नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए लास्ट 13 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 6000 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये सीरीज एनटीपीसी एग्जाम, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई और जो भी रेलवे के एग्जाम होते हैं, आरपीएफ एग्जाम हो गया, आरआरबी टेक्नीशियन हो गया और भी बहुत सारे रेलवे एग्जाम लेता है, उन सब के लिए रामबाण सीरीज है, क्योंकि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और ये मोस्ट रिपीटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इन एग्जाम के। इससे पहले मैंने आरपीएफ एग्जाम के लिए और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए 1000 क्वेश्चन कराए थे। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे जो रेलवे में आते रहते हैं बार बार। अगर ये सीरीज नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 11 पार्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये करता है डायनेमो या जनरेटर। दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, या तो डायनेमो ऑप्शन आएगा या जनरेटर ऑप्शन आएगा। मैकेनिकल एनर्जी से हमें प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरेटर से एक और क्वेश्चन आता है, ये फॉलो करता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल को। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल को फॉलो करता है जनरेटर। तो जनरेटर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को फॉलो करता है, जनरेटर के साथ डायनेमो। तो ये दोनों एग्जांपल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के। आपने गैल्वेनोमीटर के बारे में सुना होगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इससे दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट होगा ए मीटर में, अगर मैं गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये कनेक्ट होता है लो रेजिस्टेंस के थ्रू। लो रेजिस्टेंस रहता है इसमें, और इस लो रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इस लो रेजिस्टेंस को हम शंट बोलते हैं। देखिए, गैल्वेनोमीटर को हमको कन्वर्ट करना है ए मीटर में, तो लो रेजिस्टेंस यूज होगा और इस लो रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट। और एक और क्वेश्चन ये आता है, ये पैरेलल कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर के साथ। तो याद रखो, कभी भी आपको गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट करना है ए मीटर को, तो लो रेजिस्टेंस होगा और पैरेलल कनेक्ट होगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद रखने की ट्रिक देखो, आप ये याद रखो गैप। तो मुझे गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट करना है ए मीटर में, गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट करना है ए मीटर में, तो ये किससे कनेक्ट होगा? पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट होगा। ये पैरेलल कनेक्ट होगा, ये याद रखो। ये एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन, और लो रेजिस्टेंस होता है इसका। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, अगर गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, अगर गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, तो जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस हमेशा हाई होता है। इसमें रेजिस्टेंस हाई होता है और ये कनेक्ट होता है सीरीज में। ये सीरीज में कनेक्ट होता है। तो इसको याद रखने की ट्रिक देखिए, जीवीएस याद रखो आप। तो गैल्वेनोमीटर से हमें वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना है, इसमें हाई रेजिस्टेंस यूज होगा और ये सीरीज में कनेक्ट होता है। ये दो क्वेश्चन याद रखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखा होगा आपने, जो इन्वर्टर होता है हमारे घर में, इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर डीसी से कन्वर्ट होता है एसी की ओर। डीसी डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा आइडिया। इन्वर्टर क्या करेगा? ये डीसी से कन्वर्ट करेगा एसी की तरफ, डीसी को कन्वर्ट करेगा एसी में। डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिव करंट में। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। इसको याद रखने की ट्रिक देखिए, आइडिया। आई से होता है इन्वर्टर, डी से होता है डायरेक्ट करंट से कन्वर्ट करेगा एसी करंट में या अल्टरनेटिव करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर लॉन्ग रेडियो वेव? लंबी रेडियो तरंगों की खोज किसने करी थी? ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में पूछा है लॉन्ग रेडियो वेव के डिस्कवरी किसने करी थी? तो हेनरिच हर्ट्ज ने करी थी लॉन्ग रेडियो वेव की खोज। अगर मैं आपसे पूछता हूँ शॉर्ट रेडियो वेव के जनक कौन है, या इसकी खोज किसने करी थी शॉर्ट रेडियो वेव की, तो इसका आंसर बिल्कुल बदल जाएगा। शॉर्ट रेडियो वेव की खोज करी थी जेसी बोस ने। इनका पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगदीश चंद्र बोस, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन के फादर बोलते हैं हम जगदीश चंद्र बोस को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक और क्वेश्चन आता है, जगदीश चंद्र बोस को 1906 में नोबेल प्राइज मिला था। 1906 में कौन सी फील्ड में मिला था? तो ये फिजिक्स की फील्ड में मिला था। इनको क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने इन्वेंट करा था क्रिस्कोग्राफ को इन्होंने इन्वेंट करा था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1906 में। जगदीश चंद्र बोस को फादर ऑफ वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन के फादर भी बोलते हैं। एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट रेडियो वेव आएगा या अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव। ये दोनों के फादर कौन है? ये दोनों
दोनों एक ही चीज है, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव या शॉर्ट रेडियो वेव। अगर पूछेगा डिस्कवर कौन है तो जेसी बॉस। अगर लॉन्ग रेडियो वेव की डिस्कवर पूछेगा तो वो है हेनरिच हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉम ऑफ इतिमद उद दौला इनलैंड विद पेट्रा डूरा डेकोरेशन इज लोकेटेड एट। पेट्रा ड्यूरा की सजावट के साथ इतिमद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इतिमद उद दौला का जो टॉम है ना वो आगरा में स्थित है। आगरा यमुना नदी के किनारे है, यमुना रिवर के किनारे है आगरा सिटी, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। अब जो इतिमद दौला का टॉम है वो बनवाया किसने था? वो बनवाया था यमुना नदी के किनारे आगरा में नूरजहां ने। नूरजहां ये वाइफ थी जहांगीर की। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां। और जो इतिमद दौला का टॉम था इसमें पेत्रा डोरा फ्लोरल डिजाइन होती है। पेत्रा डोरा प्रीशियस स्टोन को बोलते हैं हम, पेत्रा डोरा। तो एक ऐसा टॉम है जिसमें पेत्रा डोरा का यूज हुआ था। ये एक डिजाइन होती है, प्रीशियस स्टोन की बनती है कुछ इस तरह की। तो इसमें यूज हुआ था इतिमद दौला में ये स्टोन। अगर मैं जहांगीर की बात करता हूँ, नूरजहां के हस्बैंड है जहांगीर, और जहांगीर का टॉम एग्जाम में आता है तो जहांगीर का टॉम है लाहौर में। इनका टॉम लाहौर में बना था जहांगीर का टॉम। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगरा सिटी में क्या है? ताजमहल। ताजमहल है। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल टॉम है मुमताज महल का। मुमताज महल, मुमताज कौन थी? शाहजहां की वाइफ थी मुमताज महल। और ताजमहल किसने बनवाया था? ये भी शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने ये ताजमहल बनवाया था आगरा में। एक और क्वेश्चन आता है कि शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद भी बनवाई थी। तो मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी आगरा में। ठीक है, अगर मोती मस्जिद की बात करूंगा तो मोती मस्जिद 3 है। एक तो हो गई आगरा में, तो बनवाई थी शाहजहां ने। एक मोती मस्जिद दिल्ली में है। दिल्ली में जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? तो दिल्ली वाली मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। एक और क्वेश्चन आता है जो लाहौर की मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? वो जहांगीर ने बनवाई थी। तो ये 3 मोती मस्जिद है। पहली तो हो गई आगरा में जो शाहजहां ने बनवाई थी। सेकंड हो गई दिल्ली में, ये बनवाई थी औरंगजेब ने। तीसरी जो मोती मस्जिद है वो लाहौर में है और वो जहांगीर ने बनवाई थी। ये 3 मोती मस्जिद याद रखो आप। तो आगरा में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ये मकबरा था मुमताज महल का। महल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था 1983 में। ये क्वेश्चन बहुत आता है। अगर चीफ आर्किटेक्चर की बात करते हैं, ताजमहल के चीफ आर्किटेक्चर कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको आर्किटेक्ट किया था। मैंने आपको बताया था अभी, शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा में। दिल्ली में जो मोती मस्जिद बनवाई थी वो औरंगजेब ने बनवाई थी। देखिए एक क्वेश्चन और आता है जो अकबर का टॉम है। अकबर का टॉम कहाँ पर है? तो वो सिकंदराबाद में है। सिकंदराबाद ये आगरा के पास एक जगह है, 8 किलोमीटर दूर है आगरा से सिकंदराबाद। वहां पर टॉम है अकबर का। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां ने आगरा में एक और चीज बनवाई थी। शाहजहां ने आगरा में खास महल बनवाया था। खास महल बनवाया था शाहजहां ने आगरा में। और दिल्ली में जो दिल्ली में रेड फोर्ट है ना, दिल्ली में रेड फोर्ट भी शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का रेड फोर्ट शाहजहां ने बनवाया था। आगरा में मोती मस्जिद, खास महल, ये सब शाहजहां ने बनवाए थे। और एक और चीज बनवाई थी शाहजहां ने, वो था तुख्त-ए-तोश। तुख्त-ए-तोश क्या है? तुख्त-ए-तोश पीकॉक थ्रोन है। पीकॉक थ्रोन के बारे में सुना होगा आपने। पीकॉक थ्रोन बनवाया था शाहजहां ने। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीकॉक बनवाया तो था शाहजहां ने, मगर इसको बनाया किसने था? देखिए शाहजहां ने ऑर्डर दिया था पीकॉक थ्रोन बनाओ, यानी तुख्त-ए-तोश बनाओ। ठीक है, पीकॉक थ्रोन को हम तुख्त-ए-तोश बोलते हैं। पीकॉक थ्रोन को शाहजहां ने बोला था कि बनाने को, मगर इसके आर्किटेक्चर कौन थे? इसके आर्किटेक्चर थे बेबल-दल खान। बेबल-दल खान ने इसको बनाया था शाहजहां के लिए। तो बेबल-दल खान ने पीकॉक थ्रोन को बनवाया था। देखिए जो पीकॉक थ्रोन था ना, उसको 1739 में नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह ने टेक किया था और नादिर शाह पीकॉक थ्रोन को ले गया था उठाकर। 1539 में ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसको बनवाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रीडम फाइटर गॉट हैंग्ड एट द यंगेस्ट एज। किस स्वतंत्रता सेनानी को सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी? काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 में और 11 अगस्त 1908 में इनको फांसी दे दी थी जब ये सिर्फ 18 साल के थे। आप देख सकते हैं ये खुदीराम बोस हैं। इनकी एज थी 18 साल क्योंकि इन्होंने बॉम्ब फेंक दिया था किंग फोर्ट के ऊपर। किंग फोर्ट के कैरिज में इन्होंने बॉम्ब फेंक दिया था, जिसकी वजह से जो बैरिस्टर पिगली कैनेडी की वाइफ और उनकी डॉटर खत्म हो गई थी, इसलिए इनको फांसी दी थी 11 अगस्त 1908 में। ये याद रखना है आपको। 18 साल के थे सब खुदीराम बोस। एक और क्वेश्चन याद रखो आप। 23 मार्च 1931 में भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को भी फांसी दी गई थी। इतनी तारीख को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी थी। कौन से केस में इनको दोषी पाया गया था?
जिसके वजह से इनको फांसी दी गई थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस केस का नाम याद रखो, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत इन तीनों को दोषी पाया गया था और तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 में, और उस टाइम भगत सिंह थे सिर्फ 23 साल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड सोलर कुकर। सोलर कुकर में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर देखा होगा आपने, इसमें खाना पकता है, तो सोलर कुकर में कौन सा यूज होता है, मिरर, कॉनकेव मिरर। सन की सोलर रेडिएशन कॉनकेव मिरर में पड़ती है तो वो खाने को गर्म करता है, क्या, सोलर अपना कुकर। अगर कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ तो जो कॉनकेव मिरर है इसमें किस टाइप की इमेज फॉर्म्ड होती है। कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। तो मैं आपको दोनों मिरर के बारे में बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में हमेशा जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ, इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म में इमेज फॉर्म्ड होती है। इसमें ये दोनों का क्वेश्चन याद रखो। इमेज फॉर्म्ड कौन सी होती है कॉनकेव में, तो रियल और इन्वर्टेड, और कॉन्वेक्स में होती है वर्चुअल और इरेक्ट। अगर मैं यूज की बात करता हूँ, कॉनकेव मिरर किस जगह में यूज होता है, तो जो सर्च लाइट होती है उसमें हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। फिर जो व्हीकल की हेडलाइट होती है, आपकी कार की जो हेडलाइट होती है ना आगे वाली, उसमें भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। फिर डेंटिस्ट, आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, जो डेंटिस्ट मिरर लेकर घूमते हैं वो भी कॉनकेव मिरर है। उसके बाद शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में भी कॉनकेव मिरर लगा होता है। आज भाई याद रखो, सोलर कुकर, जो सोलर कुकर है उसमें भी ये मिरर लगा होता है। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ, ये यूज होता है रियर व्यू। रियर व्यू होता है ना मिरर या विंग्स, वो इसके बने होते हैं। साइड ग्लास ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल होते हैं हमारे कार के साइड ग्लास होते हैं वो भी कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं। फिर ये यूज होता है सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में, जो सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप होते हैं उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट क्रिएट द ग्रीन लुमिनेसेंस इन फायर क्रैकर्स। कौन सा घटक पटाखों में हरी चमक पैदा करता है। अभी दिवाली में आपने बहुत सारे फायर क्रैक यूज करे होंगे या जलाए होंगे, पटाखे बहुत सारे जलाए होंगे आपने दिवाली में, तो उसमें जो ग्रीन कलर पटाखों में निकलता है किसकी वजह से निकलता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो बेरियम यूज होता है ग्रीन कलर के लिए। अगर रेड कलर की बात करता हूँ, जो रेड कलर पटाखों में यूज होता है उसमें क्या डलता है, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट डलता है इसमें। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम अगर आप डालते हैं पटाखों में तो येलो कलर प्रोवाइड करता है सोडियम। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड ग्रीन कलर देता है। फिर कॉपर की वजह से ब्लू कलर मिलता है हमको। तो ये पर्पल कलर दिख रहा होगा, अगर आपको पटाखों में पर्पल कलर दिखता है तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है स्ट्रोंटियम कॉपर की वजह से। यानी रेड कलर और ब्लू कलर को आप ऐड करोगे तो पर्पल कलर मिल जाएगा आपको पटाखों में। तो ये क्वेश्चन याद रखो, जितने भी क्वेश्चन मैं बताया आपको वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। स्ट्रोंटियम रेड कलर प्रोवाइड करता है, बेरियम ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, सोडियम येलो कलर देता है पटाखों में, ब्लू कलर कौन देता है, कॉपर देता है, और बेरियम से आपको ग्रीन कलर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO का अणुभार कितना है। CO को हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 28.0 ग्राम पर मोल। 28 भी याद रखोगे तो एग्जाम में आता है। इससे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपने वाटर गैस के बारे में सुना होगा। वाटर गैस में दो चीज का मिक्सचर होता है, एक तो CO का और H2 का। ये दोनों गैस मिक्स होती है वाटर गैस में, तो इनका रेशो क्या होता है वाटर गैस में, ये क्वेश्चन आता है। CO का रेशो 1 होता है और H2 का भी रेशो 1 होता है वाटर गैस में। कार्बन मोनोक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का रेशो क्या होता है वाटर गैस में, तो 1/1 रेशो से ये मिक्स होते हैं वाटर गैस में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर। चांदी का परमाणु भार कितना है। एटॉमिक वेट के बारे में पूछा है तो चांदी का एटॉमिक वेट होता है 107.86। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, SI यूनिट ऑफ साउंड। ध्वनि की SI इकाई क्या है। साउंड से हर बार क्वेश्चन आता है, तो अगर साउंड की बात करते हैं या लाउडनेस की बात करेंगे, लाउडनेस ऑफ साउंड की, इन दोनों की यूनिट क्या होती है, वो डेसिबल होती है। तो डेसिबल यूनिट होती है साउंड की और लाउडनेस ऑफ साउंड की। फ्रीक्वेंसी की यूनिट बहुत आती है एग्जाम में, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। साउंड की बताई डेसिबल। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और पावर की वॉट। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, यूनिट्स याद रखिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना थ्रू द लेंस। लेंस के माध्यम से रेटिना पर घटित छवि डैश है। रेटिना आंखों में होता है, इसमें कौन सी इमेज बनती है, तो आपको रेटिना की स्पेलिंग याद रखनी है जो आप क्वेश्चन में देखकर याद रख सकते हैं। तो इसमें कौन सी इमेज फॉर्म होती है मैं आपको बताता हूँ। R से याद रखिए रियल, I से इन्वर्टेड। तो इसमें कौन सी दो इमेज फॉर्म होती है, रियल और इन्वर्टेड। वास्तविक और उल्टी इमेज फॉर्म होती है रेटिना में। तो कभी भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको रेटिना के बारे में पता है तो पहला R होता है, R से रियल इमेज बनेगी और I से इन्वर्टेड इमेज।
ये याद करने का तरीका है जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। कुछ डिफेक्ट बताता हूँ, आई में कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं उसकी वजह से, जैसे हाइपरमेट्रोपिया को अगर सही करना है तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। फिर आता है मायोपिया, इनके बारे में पहले ही बता चुका हूं आपको। मायोपिया नियर साइडनेस बोलते हैं, इसमें कॉनकेव लेंस यूज होता है। नेक्स्ट है प्रेस बियोपिया, इसमें कौन सा लेंस यूज होता है? इसमें लेंस यूज होता है बाईफोकल लेंस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाईफोकल लेंस यूज होता है। इसकी स्पेलिंग में बी आता है तो बी से याद रखो, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस यूज होता है इसमें, मतलब कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को दोनों को मिक्स कर देते हैं बाईफोकल बनाने में। नेक्स्ट है अस्टिग्मेटिज्म, इसमें कौन सा लेंस यूज होता है? इसमें कोई सा लेंस यूज नहीं होता। अगर आपकी आंख खराब होती है तो इसमें सर्जरी होती है आंखों की। ये 11 पार्ट था 6000 क्वेश्चन का। ये मोस्ट रिपीटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर ये सीरीज आप करके जाते हो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप मेरे एक भी लेक्चर स्किप नहीं करोगे तो डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें मैं पूरा साइंस कवर कराऊंगा आपको। जनरल अवेयरनेस के जितना वेटेज है पूरा कवर कराऊंगा इस लेक्चर में। साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा होता है रेलवे में, तो साइंस के क्वेश्चन इसलिए मैं आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इससे एग्जाम में लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन पूरे आते हैं जनरल अवेयरनेस से, जिसमें से 30 सिर्फ साइंस के ही आएंगे। इसलिए मैं आपको साइंस के क्वेश्चन ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। आगे हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आएंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन भी आएंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, मगर साइंस का वेटेज ज्यादा है तो मैं साइंस में ज्यादा ध्यान दूंगा। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एज इट इज पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। जो एग्जाम में आते हैं वही पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने साइंस के क्वेश्चन डाले हैं, जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं, उसके बाद हम हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन देखेंगे आगे। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट शेयर में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू।